जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो कक्षा 10 बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग वीडियो में मानव नेत्र के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारा मानव नेत्र होता है 3 परतों से बना होता है। पहले वाली परत, ऊपरी वाली परत को हम दृढ़पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं, जो सफ़ेद आकार का होता है। जो सफ़ेद होता है ये हमारी आँखों के ऊपरी भाग में एक परत नुमा होता है जो आँखों की रक्षा करती है। फिर जो हमारी दूसरी परत होती है उसे हम रक्तक पटक या कोराइड कहते हैं, जो काले रंग का होता है। जो हमारा काले रंग का होता है ये आँखों में आने वाले प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, जिससे हमारी आँख परावर्तन के 50 चकाचौंध वाली स्थिति न पैदा करे। फिर तीसरी जो हमारी परत होती है उसे रेटिना कहते हैं। ये रेटिना जो होता है इस पर हमारा प्रतिबिंब बनने का काम होता है। इस पर ही हमारा जो आँखों से रोशनी जाती है किसी वस्तु द्वारा, तो यहाँ पर ही प्रतिबिंब बनता है। इस पर एक बिंदु होती है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर अगर आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर पीत बिंदु पर बन रहा है तो वो वस्तु आपको साफ दिखाई देगी। अर्थात किसी वस्तु को साफ देखने के लिए हमें उस वस्तु की प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनना चाहिए। अगर हम नीचे आए तो इसे हम लोग दिमाग वाली सिराएं कहते हैं। यहीं से हमारी जो प्रकाश सिराएं होती हैं वो दिमाग तक पहुंचती हैं, जिससे हमें वस्तुओं का ज्ञान कराती हैं, वो कैसी वस्तुएं हैं, क्या वस्तुएं हैं। या हमारी रेटिना पर उल्टी बन रही है वस्तु तो उसे दिमाग ही बताता है कि दिमाग से ही उसे हम सीधा देख पाते हैं। इस बीच में एक हमारी एक बिंदु होती है अंध बिंदु। अगर हमारी वस्तु का प्रतिबिंब इस अंध बिंदु पर बने तो वहाँ से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। फिर हम आगे आते हैं। जो आँखों का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान की बात किया जाए तो हम लोग नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान करते हैं। तो आप कह सकते हैं नेत्रदान जो होता है कॉर्निया का होता है। नेत्रदान कॉर्निया का होता है। इसके बाद हम इसके नीचे आएंगे तो हमारा एक लेंस लगा होता है। ये लेंस जो होता है मानव लेंस उत्तल लेंस का होता है। तो आप लोगों के पेपर में 1 नंबर सीधे तौर पर पूछ सकता है कि मानव नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि उत्तल लेंस का होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। इस आइरिस का काम हमारी जो पुतली होती है उसे इधर उधर ले जाने वाला काम होता है। जब ये आइरिस अपनी मात्रा को बढ़ा दे या ये पर्दे की तरह हमारी लेंस के ऊपर आ जाए तो हमें आँखों के ऊपर सफ़ेद दिखने लगता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। कह सकते हैं कि मोतियाबिंद का कारण आइरिस का बढ़ना होता है। फिर इसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पर हमारी कुछ मांसपेशियाँ होती हैं जिसे हम पक्षमाभी मांसपेशी कहते हैं। इस पक्षमाभी मांसपेशी का कार्य होता है हमारी लेंसों को जकड़े रहना या लेंसों की आकृति में बदलाव का कारण पक्षमाभी मांसपेशियाँ हैं। ये 6 प्रकार की होती हैं। पंचमाभी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं हमारे लेंस को बड़ा और छोटा करने का काम करती हैं। जैसे अगर हम लोग धूप में जाएं तो हमें कम प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लेंस को छोटा कर देती हैं। अगर हमारा नॉर्मल रूप से देखा जाए, अगर हमारी लेंस ये है, अगर नॉर्मल रूप से देखा जाए तो हमारी लेंस की लंबाई ये है, तो अगर हम प्रकाश में जाएंगे तो हमारी लेंस इस आकार का बन जाएगा छोटा सा। अगर वहीं हम अंधेरे में आएंगे तो हमारी जो नॉर्मल आकार का है उसे थोड़ा सा बढ़ा देगा, ये हमारे अंधेरे में हो जाएगा लेंस। तो आप यहाँ देख रहे हैं जब हम लोग नॉर्मल लेंस से अगर हम अंधकार में जा रहे हैं तो हमारा जो लेंस है लंबा हो जा रहा है। लंबा होने का मतलब हमारा जो वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, वो वक्रता त्रिज्या हमारे लंबे होने में कम हो जा रही है। अर्थात वक्रता त्रिज्या हमारी कम हो जा रही है, अर्थात हमारा लेंस की क्षमता जो है बढ़ जा रही है। कहने का मतलब अंधेरे में हम लोगों को किसी वस्तु को देखना होगा तो हमें ज़्यादा क्षमता लगा के देखना होगा। वहीं अगर हम प्रकाश में आते हैं तो नॉर्मल से हमारी जो आँखें होती है छोटी हो जाती है, लेकिन उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम प्रकाश में जाएं तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें कम क्षमता की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये हमारे लेंस को बढ़ाने और घटाने का काम हमारा ये पछमावी मांसपेशी करती है, जो 6 प्रकार की होती है। अब इससे आगे हम आए तो देखेंगे कि कार्निया और लेंस के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे हम जलीय द्रव या एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ये हमारे लेंस और कार्निया के बीच में खाली भाग में भरा होता है, जो नमकीन, इसका स्वाद अगर देखा जाए तो इसका स्वाद नमकीन जैसा होता है, जो आंसू के रूप में निकलता रहता है। अगर हम इसके पीछे बात करें लेंस और रेटिना के बीच की जो खाली भाग होता है, उसमें भी एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे हम कंचाप द्रव कहते हैं, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ये कंचाप द्रव पारदर्शी होता है, जो हमारी आँखों के शेप बनाने में, यानी हमारे आँखों के आकार को सीमित रखने में कार्यरत रहता है। अगर ये हमारा कंचाप द्रव कम हो जाए तो हमारी रेटिना की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारी आँखों में दोष पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमारा कंचाप द्रव हमारी आँखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो हमारी आँख को शेप भी देता है। अगर हम सही मायने में देखा जाए तो हमारी आँखों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा ये कार्निया, दूसरा हमारा ये लेंस और तीसरा हमारा ये रेटिना। अगर देखा जाए, अगर हमारी कार्निया को बचाने के लिए दृढ़पटल काम करती है। लेंस को देखा जाए तो लेंस में जो जलीय द्रव आगे भरा होता है वो बचाने का काम करता है। वहीं अगर रेटिना की बात किया जाए तो रेटिना को बचाने का काम हमारा जो एक विशेष प्रकार की द्रव है कंचाप द्रव यानी विट्रियस ह्यूमर वो काम करती है रेटिना को बचाने के लिए। बात अगर देखा जाए प्रतिबिंब की बात किया जाए तो अगर प्रतिबिंब हमारे रेटिना कि अगर पीत बिंदु पर बनती है तो वो वस्तु हमें साफ दिखाई देगी। अगर इसके अलावा हमारा प्रतिबिंब कहीं और रेटिना पर बनता है, अगर यहाँ बने या यहाँ बने, तो वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देगी। इसमें एक और बात देखें तो जो हमारी लेंस होती है उत्तल लेंस होती है। जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो उत्तल लेंस होता है प्रतिबिंब वास्तु का उल्टा बनता है। कहने का मतलब अगर हम किसी वस्तु को हम अपनी आंखों से देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें उल्टा बनता है, यानी हमारा प्रतिबिंब जो पीत बिंदु पर बनेगा उल्टा बनेगा। लेकिन वो चीज़ें हमें सीधी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि ये हमारी जो नर्व्स कोशिकाएं होती हैं जो दिमाग से जुड़ी होती हैं, ये दिमाग इसको सामंजस्य स्थिति या कंट्रोल स्थिति में ला के इसे हमें सीधा दिखाई देता है। आज का हमारा ये वीडियो मानव नेत्र के ऊपर था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।